हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा, और आज है हमारा संधि। नेक्स्ट चैप्टर संधि है, और जितना हो सकता है उतना रिवीजन आप लोगों का करा दूंगी मैं। तो आपका है संधि। संधि आपके एग्ज़ाम में आती है। एग्ज़ाम मत देखिए कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये अगर हिंदी का सिलेबस आपका क्या होता है, सेम होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर दे रखा है तो एक ही एग्ज़ाम में पूछा गया। ये तो सिर्फ दे रखा है कि ये प्रीवियस ईयर है, लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। सो 100+ क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अनुव्यय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अनुव्यय का तोड़ो आप यहाँ पर। सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु, उ धन अ, ठीक है, उ धन अ, उ है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सी है? यण संधि है। ऑप्शन ए कौन सी है? यण संधि। यण संधि की रूल्स क्या होते हैं? यण संधि, आपको एक चीज़ उससे पहले बता दूं, यण संधि भी बताऊंगी। आंसर तो हो जाएगा अनुधन अय हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखो भाई, संधि आप पढ़ रहे हैं तो संधि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं। संधि किस भाषा का शब्द है? सो गाइस, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। समधन संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है समान रूप से धारण करना। संधि में किसका मेल होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के परस्पर संयोग से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज रहता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दो शब्दों के मिलने से या संयोग से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समास। जहाँ शब्द आ जाए वहाँ समास, जहाँ वर्ण आ जाए वहाँ संधि। और संधि के नियमों के द्वारा वर्णों को फिर से अपनी मूल अवस्था में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हम संधि विच्छेद कहते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। अब देखो भाई, जो हमारा संधि होता है ना, इस संधि में अभी जैसे मैंने अन्वय, अन्वय में आपको पहले से अनुधन अय, तो अनु यानी कि पहले शब्द अनु है, दूसरा अय है, तो अनु का हमने लास्ट का क्या लिया है? अंतिम वर्ण, या और दूसरे शब्द का पहला। तो अनु का उ धन अ, तो इसे बोल के देखो, उआ उआ व बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो यहाँ पर है यण संधि का उदाहरण था। अब तो आपकी यण संधि है ना, आपके जो संधि होती है वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे यण संधि, क्योंकि स्वर संधि का ही भेद है। यण संधि के रूल: यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋष ऋषि के बाद कोई अलग स्वर आता है ना, अलग स्वर आता है, तो ई और छोटी ई और बड़ी ई का तो क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाएगा, और ऋ से ऋषि का र हो जाएगा, र आर, ठीक है, र हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट आप लोगों का है निरर्थक। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निरर्थक। सो क्वेश्चन नंबर 2, निह धन अर्थक क्या हो जाएगा? निह धन अर्थक, ऑप्शन सी। ये है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन आता है तो वहाँ पर जो संधि बनती है उसे कहते हैं विसर्ग। कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ इसके जैसे शब्द हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, इस टाइप के, तो ये तो आप पहचान जाते हैं। विसर्ग के बाद अगर क, ख, प, फ हो तब, तो जैसे प्रातः काल, तो प्रातः धन काल हो जाएगा।
यदि विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग या फिर य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग ओ बन जाता है। ठीक है, जैसे तपोभूमि, तो तपोभूमि का तपह धन भूमि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोषण का सही संधि विच्छेद बताइए फटाफट। महोषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। महो ओ क्षण अण, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड करेक्ट आंसर डी, महाधन उष्ण। पहले तो आपको संधि को तोड़ना है, महोषण है ना, तो इसे तोड़ेंगे तो महाधन उष्ण आएगा, आ धन उ, तो कौन सी संधि होगी, आ धन उ, महा यानी कि आ, धन उ यानी कि यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। क्या है, गुण संधि का उदाहरण है, जैसे महोदधि, महोत्सव, गंगोदक। ठीक है, ये याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। सो परोपकार का बताओ भाई जल्दी से। परोपकार, पर धन उपकार, पर अधन उ, ओ बना, औ है ना, जैसे हितोपदेश, परोपकार, है ना। गुण संधि के रूल क्या होता है, यदि अ और आ के बाद ई या छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री से ऋषि स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ए और ओ, क्या हो जाएगा, ए और ओ अर हो जाते हैं, आ और ए ओ हो जाते, आ और ए और ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। चलेगा, कौन सी संधि है, गुण। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, 5। तो स्वर संधि का उदाहरण पूछा है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, निश्चल, ऑप्शन बी। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, दिगंबर, दिक्क, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन। संविधान का संधि विच्छेद, सम धन विधान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है, जगत, 9 का जगत धन ईश, ऑप्शन ए, व्यंजन। मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मनोहर, मनः धनहर। सरोज का सही संधि विच्छेद बताओ, सरोज, सरह धनज, ऑप्शन बी। स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, स्वेच्छा, स्वधन इच्छा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद बताइएगा, प्रतिधन अक्ष हो जाएगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तेजोमय, तेजः धनमय। संस्कृति का सही संधि विच्छेद, समधन कृति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, राकेश, राका धन ईश, राका धनीश, आ धन ई, कौन सी संधि का उदाहरण है, फटाफट बता, आ धन ई, आई 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 आई, तो रमेश, महेश, राकेश हैं, किसका है, गुण का है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान विसर्ग संधि, यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर आए औ आय आव हो जाता है, तो ये कौन सी संधि कहलाती है, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या है, मनः धनरम। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, इति धन आदि, ऑप्शन ए। स्तोह, सचुना, सचुह, सूत्र के अनुसार सचित संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है, 21। रामस प्लस चिनोती
नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णुवी का सही संधि विच्छेद। विष्णु धन ए सुधन आगतम स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? तो यहां पर सुधन आगतम, सु उ और आ, उ और आ अभी जस्ट आपको बताया था, उ और आ यहाँ पर किसका उदाहरण है? उ और आ, स्वागत स्वागतम। तो ये आप लोगों का यहाँ पर होगा यण संधि, अर्थात आपका जो करेक्ट आंसर होगा 23 का वो जाएगा सी। उड्डयनम, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 24। उत्तधन अयनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उच्चारण, उच्चारण, उत्तधन ऑप्शन बी व्यंजन संधि का उदाहरण है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? 26। उत्तधन लेख व्यंजन संधि। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद, तो आपने पढ़ा होगा, आपको बताया था 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अतः धन एव। परोपकार, अभी जस्ट आप लोगों का पर धन उपकार ऑप्शन हो जाएगा 28 का डी। कपि धन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। कपि धन ईश, कपीश, कपि, ई और ई मिलकर क्या बनाएंगे बताओ? ई और ई, तो ये क्या है? सजातीय, क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का उदाहरण होगा या किसका होगा? 29 बी दीर्घ संधि का उदाहरण है। भूधर्व का सही संधि विच्छेद क्या है? भूधन ऊर्ध्व, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन धन भाव का यहाँ पर संधि करनी है। मनोभाव, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से शब्द कौन सा बनेगा? मृत्युपरांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि। ज्ञानोदय, स्वर संधि ज्ञानोदय, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, ज्ञानोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है अधः धन गति। अधः, अधः धन गति अधोगति के संधि का उदाहरण है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 35। परिधन आवरण, परिधन आवरण, 35 का बी। दृंग, दृगचल का, दृगचल का सही संधि विच्छेद दृक धन अंचल, क्या हो जाएगा? दृक धन अंचल। आधन ई ए, आधन ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो आधन ई ये करता है आपका गुण संधि को, ऑप्शन बी, जैसे कि उप धन इंद्र। तो इसका क्या बनेगा? उप अ धन ई, आपका क्या बना? ऐ, बोल के देखो, ऐ ऐ ऐ ऐ, यानी कि ए ए ऐ ऐ ऐ बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। ये क्या बनेगा? उपेंद्र, सुरेंद्र, सत्येंद्र, नरेश, गणेश, परमेश्वर, यहाँ पर आ जाएगा बड़ी ई, आधन बड़ी ई, तो आपका ऐ ऐ ऐ ऐ नरेश, है ना? तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? कृष्णे कत्वम, है ना? कृष्णे कत्वम शब्द में संधि है कौन सी? 38, ऑप्शन बी वृद्धि। पित्राकृतिः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन आकृति, निधन विकार, निधन विकार निर्विकार, क्या हो जाएगा? निर्विकार। व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त 41 यण संधि का उदाहरण है। व्याप्त व्यण किसका है? यण संधि आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखनी है। व्याप्त में यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आप लोगों का है महोदय, महोदय 42। महा गुण संधि का उदाहरण है आ धन उ उदय, आ धन उ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा गुण संधि। दैत्य धन आरी है, दैत्यारी है, एक उदाहरण है कौन सी संधि का? सो 43 का बी स्वर संधि का। क धन अपी का संधि होगी, क्या होगा? ऑप्शन डी कोडप्पी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? रामायण, किसमें है? रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य 46 वृद्धि संधि, कौन सी है मतैक्य में? वृद्धि संधि है। मत धन एके, ठीक है, मत धन एके, जैसे कि अ हो जाएगा एके धन ए, तो ये क्या बना? आई बनेगा, आई, ठीक है। मतैक्य, मतैक्य यानी कि दो मात्रक, जैसे एक एक है, वितेशना है, लोकेशना है ना, तो यहाँ पर आपका अ धन ए मिलता है तो वो आई बनाते हैं, और ऐसे ही आ धन आई मिलकर आई, और तो यहाँ पर धनेश्वर्य, जैसे धन धन प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? धनेश्वरी। यहाँ पर भी क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ अ के बाद ए अथवा ओ या औ आते हैं तो दोनों के परस्पर मिलने से ए या आई का आई हो जाता है, ओ या औ का औ ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? 47, ये भी महोत्सव। तो महोत्सव आपने याद रखना है महा धन उत्सव, महा यानी कि आ उ उत्सव का उ, तो आपका क्या हो जाएगा? महा यानी कि ओ आओ आओ आओ, तो महोत्सव, महोदधि, गंगोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 47 का? ऑप्शन बी। सचित शब्द में कौन सी संधि है? तो वो है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, ग्रह गच्छति शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए ग्रहम प्लस गच्छति। नेक्स्ट है हरिशेते शब्द में कौन सी संधि है? सचित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है पितुरिच्छा, पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? विषय, पितु धन इच्छा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? 52 वृद्धि संधि, कौन सी है? वृद्धि संधि है। सदैव कौन सी संधि है? वृद्धि हो रही है मात्रा की, सदैव, बताओ जल्दी से, सदा धन एव। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर कौन सी है? 52 में वृद्धि संधि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यलम, इत्यलम में कौन सी संधि है? 53 यण संधि। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन, तत् धन लीन। वाग जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 55 वाक धन जाल। उल्लास का सही संधि विच्छेद 56 डी उत धन लास उल्लास। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि, महर्षि, महर्षि। तो देखो इसको पहले तोड़ो, महा धन ऋषि, ठीक है। तो आपका री रा में चेंज आ रहा है, आ धन आपका री से ऋषि, तो ये बन जाएगा अर, तो आपका महर्षि, राश्री। तो ये आपके गुण संधि के उदाहरण हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 57 का सी। जो 6 वर्ण है ये किसके योग से बनता है? ये तो आपने कल ही पढ़ा है वर्णमाला में। सो 58 का ए। द्वापी का सही संधि विच्छेद क्या है? द्व, द्व धन अपि, ऑप्शन बी द्व, है ना। अत्यधिक, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अति, ई धन आ, ई धन आ यण संधि हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी, अति धन अधिक।
तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? 61 में आपको याद रखना है तथा धन एव आ और आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यण संधि का सही संधि विच्छेद, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि किसका उदाहरण है? स्वर का, तो स्वर से होगा। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन शिष्ट। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एशन हो जाएगा, अनुधन ए। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 65। रैपिड फायर आंसर दो भाई अब जल्दी से। पो धन अन, पो धन अन पवन, बताओ भाई। पो का ओ और आ, ओ और आ क्या बनेगा आपका? ओ और आओ, आओ पवन, पवन है ना। तो यहाँ पर है भाई आपका अयादी संधि, जहाँ पर अव आव बनता है ओ धन अ आओ, औ धन आ आओ बनता है। पावक जैसे पो धन अक पावक, पवन पावन, पो धन अन पावन हो जाएगा। भवन भो धन अन भवन हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? 66 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। उत्तधन श्वास। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर डी सत्य धन आग्रह, ऑप्शन डी। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव। महाधन उत्सव, ऑप्शन ए। पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 69। पो धन अन पावन, यण अयादी संधि का, सॉरी। अभिन्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आ धन भिन्न। ऐतन मुरारी में कौन सी संधि है? व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। वधुर्मी, वधु धन उर्मी, ऑप्शन बी। वधु उ धन उ आपका क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धन में कौन सी संधि है? 74। विसर्ग नी। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नव आ धन उ, आ धन उ, आ धन उ कौन सी संधि है? नवोड़ा। नवधन उड़ा, नवोड़ा। समुद्रोमी, समुद्र धन उर्मी, समुद्रोमी, ठीक है। तो ये आपके गुण संधि के उदाहरण है। पवन शब्द में कौन सी संधि अभी आपने करा है? पवन पो धन अन आ, आपका पो ओ धन अ का यहाँ मिलन हो रहा है, ऑप्शन सी अयादी। यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इनका जो परिवर्तन होता है वो य और व और र में हो जाता है, उसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन बी यण स्वर संधि। नेक्स्ट है जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगत। 78 सी व्यंजन। दीपावली में कौन सी संधि है? दीपावली। स्वर संधि का दीपावली कौन सी है? स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या है? 80। भगवत धन गीता। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है इनमें से। गंगा धन उदकम, गंगा आ धन उ, गंगा धन उद गंगोदकम, ठीक है। गंगोदक या गंगोदकम यहाँ पर गुण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्व सत्यस्तु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु, ऑप्शन ए। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? हरीशचंद्र। 83 का आंसर होना चाहिए विसर्ग। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आप लोगों का बृहस्पति का सही संधि विच्छेद क्या है? बृहधनपति। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक, नायक ने धन अक, नायक, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नायक। तो यहाँ पर ए आई और आई और अ का मिलन आय बनता है और ये अयादी संधि का उदाहरण है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य और ल में होता है? यण संधि का, ऑप्शन सी।
86 का डी। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिएगा। विद्या धन अर्थी आ धन आ धन बताओ। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताओ। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ऑप्शन ए। विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद बताओ। विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, यहाँ पर आपका आंसर होगा सी ए। ठीक है, सॉरी सी होगा, सी। 89 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? भानु धन उदय, ऑप्शन सी भानुदय। ठीक है, भानुदय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? 91, ऑप्शन ई सज्जन, सत धन जन। रीति अनुसार है ना, रीति धन अनुसार से सही जो शब्द है वो कौन सा बनेगा? रीत्यानुसार। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन करना है। 93। उत धन ज्वल व्यंजन संधि है, प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण संधि। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिध्वनि। गोह धन चरती का सही संधि विच्छेद? गोश्चरती। निष्काम का सही संधि विच्छेद? निह धन काम। मदोन्मत का मदो उन्मत, आंसर सी उन्मत। नेक्स्ट है वीरोचित का वीरोचित, वीरोचित, वीर धन उचित। दिक धन गज, दिग्गज। अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद? 101। अनुधन इच्छा, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो यण संधि है। एक तो आपका ये भी देखना है कि जो आधा वर्ण आता है ना, तो वहाँ पर भी मोस्टली आपका क्या होता है? यण संधि का उदाहरण होता है, ऑप्शन डी। तो ये थे भी आप लोगों के संधि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और परीक्षा वाणी को भी यूकेपीएससी बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। हिंदी देखो, उत्तराखंड जीके तो करता ही करता है, लेकिन वो हिंदी को भी यहाँ से आपका कवर करता है, अब लुसेंट के साथ साथ। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। अनेक शब्दों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आप लोगों के कराए जाएंगे, पर्यायवाची भी कराए जाएंगे, तत्सम तद्भव भी आपको मिल जाएगा, विलोम शब्द भी आपको मिल जाएंगे। तो मेन आपका जो फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड में जैसे आपका एक छंद नहीं होता है ना, छंद वाला चैप्टर आपका हटा दिया जाए तो भाषा के विकास से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। अभी कुछ टाइम से मुझे नहीं लगता जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें भाषा के विकास से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन सिलेबस में दिया है तो वो करा। और आपके साहित्य के क्वेश्चन जो है ना फॉरेस्ट गार्ड के अकॉर्डिंग, उसके एमसीक्यूज़ मैंने कल भी आप लोगों को 10-15 क्वेश्चन कराए थे। कम्युनिटी में उत्तराखंड के जो आपका ये चैनल चल रहा था उसमें आप लोगों को कराए हैं, जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।